Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance capital R by 2 from the earth's center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from one end of the tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle varies with x. X क्या है basically यहाँ पे the distance of particle from the center according to. So यहाँ पे basically हमें दो graphs पूछे गए हैं pressing force versus जो x है, that is the distance of particle from the center, and we are interested in calculating the graph for acceleration and x. So यहाँ पे जो key concept we will be using is the concept of variation of acceleration due to gravity due to depth. तो gravity at depth हम लिख सकते हैं यहाँ पे, and हमें पता है जो expression आता है at depth variation of gravity का वो आता है g of depth at some depth d, it is given by g 1 minus of d by r, where d is the depth. ठीक है, तो ये बेसिक एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे एंड द जनरल थिंग वी विल डिस्कस अलोंग विद द क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है. अब हमने एक टनल डग कर दिया है इस तरीके से, ठीक, एंड ये डिस्टेंस हमें गिवन है r by 2. अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जो है बेसिकली जिसको हमने रिलीज किया है वो यहाँ पे कहीं है. इन जनरल हमने मान लिया इसको, ये डिस्टेंस जो है उसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर. तो ये सेंटर से डिस्टेंस है इसका, ये पॉइंट C हमारा सेंटर है, ठीक है. अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम, अगर मैं ये डॉटेड लाइन को थोड़ा सा इस तरफ एक्सटेंड कर दूं तो इस डेप्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी हम मान लेते हैं वो है g डैश. तो g डैश की जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन इट विल बी 1 माइनस ऑफ d बाय r. अब d जो है डेप्थ, कितनी डेप्थ होगी है पूरे रेडियस में से, अगर मैं इस x को निकाल दूं सो दैट विल बी द डेप्थ. तो ये आ जाएगा g डैश विल बी इक्वल टू g 1 माइनस ऑफ r माइनस x अपॉन r. तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो g डैश विल बी इक्वल्स टू g 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस जी एक्स बाय आर. तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट ए मान लेते हैं इसको, ठीक है. अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस. तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी. सो इसको अगर हम इसके दो कंपोनेंट कर लें, ठीक है, ये डिस्टेंस x को यहाँ लिख लेते हैं, इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो एक इस तरीके से कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, राइट. एंड इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा. तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, अगेन बाय अल्टरनेट एंगल हम बोल सकते हैं. तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग फर्स्ट द प्रेसिंग फोर्स. प्रेसिंग फोर्स क्या होगी, अब ये पार्टिकल जो है नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा एफ कॉस थीटा, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इसको ऊपर की तरफ बाय द टनल ऑन द पार्टिकल, ठीक है ना. तो हमें चाहिए द प्रेसिंग फोर्स बाय द पार्टिकल ऑन द वॉल. बेसिकली हमें नॉर्मल रिएक्शन ही कैलकुलेट करना है या एफ कॉस थीटा में कैलकुलेट करना है. तो वी कैन राइट देयरफॉर एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, एफ कॉस थीटा ही हमें चाहिए. तो एफ कॉस थीटा के लिए हम क्या देख सकते हैं, हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है. दिस इज द फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है. फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी m. अगर मैं मास मान लूँ इस पार्टिकल का स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू जी डैश होगा फोर्स इंटू कॉस थीटा, राइट. तो m जी एक्स बाय आर इंटू जी डैश की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जी की वैल्यू जो एक्चुअली में वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा. फ्रॉम द डायग्राम अगर हम देखें कॉस थीटा, सो कॉस थीटा होगा एडजेसेंट, दैट इज r by 2 अपॉन हाइप. सो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास mg by 2 विच इज अ कांस्टेंट एक्चुअल वैल्यू. तो ये एफ कॉस थीटा जो कि है हमारी प्रेसिंग फोर्स, प्रेसिंग फोर्स है ये बेसिकली, राइट. इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से. सो ये वैल्यू तो एक कांस्टेंट आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी अ कांस्टेंट. तो अगर हम ध्यान से देखें प्रेसिंग फोर्स के ग्राफ्स को, तो कांस्टेंट ग्राफ हमें किस केस में मिल रहा है, तो प्रेसिंग फोर्स में कांस्टेंट ग्राफ मिल रहा है बी केस में, ठीक है. r by 2 से x की जब वैल्यू r by 2 होगी, वैसे तो ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है ना. तो इट विल बी थ्रू आउट द स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ गिवन है वो ऑप्शन बी में गिवन है. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का. अब सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं.
तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एक्सेलरेशन। सो सिंपल अगर हम देखें तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एफ साइन थीटा अपॉन एम। तो अब हम क्या देख सकते हैं फ्रॉम सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए it will be just f sin theta by m that will be giving us the value of a। अब यहाँ पे f की वैल्यू अगेन वी कैन सब्सटीट्यूट m g डैश, इस तरीके से लिख देते हैं m g डैश by m into sin theta that will be giving the value of acceleration। so ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, m से m कैंसिल, g डैश की वैल्यू हमने निकाल ली है, इट इज g डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इट इज gx by r, gx by r into sin theta। sin theta from the figure again we can check, it will be opposite upon hypotenuse। opposite लेंथ अगर इस पॉइंट को मैं मान लूँ b पॉइंट है तो ab की जो वैल्यू होगी बाय पाइथागोरस हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, ab की वैल्यू होगी इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय 4। बाय पाइथागोरस थ्योरम ab की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin थीटा विल बी अपोजिट जो क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस आर बाय 4, आर स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर। अब यहां से अगर हम देखें ध्यान से सो वी कैन राइट, यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास g बाय आर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4। ये आ रहा है एक्सेलरेशन का ग्राफ जो कि एक टाइप है पैराबोलिक ग्राफ का, ए का वेरिएशन x के साथ स्क्वायर में है बेसिकली हम देख सकते हैं, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ पैराबोलिक ग्राफ। अगर हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके भी चेक करना चाहें, जब हम x की वैल्यू r बाय 2 रखेंगे, x की वैल्यू जब r बाय 2 रखेंगे सो दिस एंटायर एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी 0। क्लियरली ये जो है एक पैराबोलिक ग्राफ है, और दूसरी बात ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, एट x इक्वल्स टू r बाय 2 रख रहे हैं तो g a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। और ग्राफ अगर हम देखें ध्यान से c वाला ग्राफ अगर हम ध्यान से देखें तो ये r बाय 2 पे x की वैल्यू जब r बाय 2 है तो वहां से 0 ही है एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर वहां से वो स्टार्ट हो गया x इक्वल्स टू r पे कुछ मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, जो कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी इट इज क्लियरली ट्रू। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब r बाय 2 पे तो 0 है, r बाय 2 के बाद जब बढ़ती जाएगी तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आती जाएगी हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे वो ग्राफ पैराबोलिकली इंक्रीज होगा। सो ये सेटिस्फाई हो रहा है प्रॉपरली सी ऑप्शन से। सो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।